हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 13.1 नंबर एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी क्लास 8 से, चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो पहला सम क्या दे रखा है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यूज विद सूटेबल स्केल्स ऑफ द एक्सिस। कॉस्ट ऑफ एप्पल दे रखे हैं और नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं। भाई हम यहाँ पे ले लेते हैं नीचे वाले में नंबर ऑफ एप्पल्स। मैंने ये बना दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल और ये है कॉस्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, ये रुपीज़ में दे रखी है भाई। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक यूनिट होगी भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 और ये होगी 5। तो एक्स एक्सिस पे लिखा एक्स एक्सिस 1 यूनिट। देखो एक यूनिट ही ले रखी है, ध्यान देना बेटा, 1 यूनिट ही दे रखी है और ये पूरी एक यूनिट है, ये वाली एक यूनिट होगी, ये वाली एक यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल। जो इन्होंने कहा स्केल लेना है तो हमने स्केल क्या लिया, एक्स एक्सिस का, ये हो गया। अब वाई एक्सिस की बात करेंगे भाई। वाई एक्सिस के ऊपर देखो इन्होंने 5 10 15 20, 5 का ही ले लेते हैं। 5 10 15 20 25। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या हो गया, 1 यूनिट। एक यूनिट कितने के बराबर है भाई, यहाँ पे देख लेना, ₹5, 5 रुपए के बराबर है। क्लियर होगी बात। ठीक है बेटा, कोशिश करना ये पेंसिल से बनाया जाए आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा दिखाई देने में समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई, इसी चीज़ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या किया, सबसे पहली चीज़ भाई 1 और 5 दे रखा है इसने, 1 एंड 5। तो भाई 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस और 5 यूनिट ऑफ ये, तो कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है 2 एंड 10, इसको लिखेंगे भाई, ये 1 5 हो गया, 2 एंड 10 ये वाला हो गया भाई 2 10। एक्स एक्सिस वाला पहले, वाई एक्सिस वाला बाद में आएगा, कंफर्म याद रखो। 3 के लिए दे रखा है, 3 का है भाई 15 के साथ, 3 एंड 15, ये हो गया 3 एंड 15। फोर्थ पॉइंट आ रहा है 4 एंड 20, ये वाला हो गया 4 20। ठीक है, ये वाला पॉइंट 4 और 5 से हो गया 25 पे, 5 और 25। अब इसको मिला देना है भाई, मिला देते हैं एक बार। देखो ये हो गया आपका, ये मिल गया, ये इन दोनों को मिला दिया, ये इन दोनों को मिलाया और ये वाला यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया भाई। इनको डार्क रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया भाई आपका पहले सम के लिए। आ गया होगा समझ में। ठीक है, याद रखो एक यूनिट हमारी एक एप्पल के बराबर है और वाई एक्सिस की एक यूनिट 5 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, सेकंड सम देखते हैं भाई। देखो सेकंड सम में क्या कहा है इसने, यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस इन किलोमीटर में दे रखा है। अब भाई डिस्टेंस किलोमीटर में 40 80 120 160, तो इसको थोड़ा सा ऐसा ही कर लो भाई। ये अगर मैं 40 लेके चलता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। क्यों, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि भाई ये स्टार्ट कहाँ से, ज़ीरो से करना है, तो 0 से 40 तक की डिस्टेंस तो हम छोड़ रहे हैं ना। तो ठीक है, यहाँ से 40 हो गया, ये वाला हो जाएगा 80, ये हो गया 120 और ऊपर हो गया 160। ठीक है, और ये क्या ले रखा है, ये हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और किस चीज़ में है ये, किलोमीटर में दे रखी है, केएम के अंदर। नीचे दे रखा है इसका क्या, टाइम है भाई, टाइम लेके चलेंगे, टाइम, और ये है आवर्स में। ठीक है, आवर्स में दिया 6 7 8 9, तो भाई ये वाला हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये वाला हो गया 9। ठीक है, तो कैसे हमने जो ले रखा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ गिवन है वो देखो बेटा क्या है, कि एक्स एक्सिस की बात करेंगे।
एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 1 यूनिट 1 आर के बराबर है। देखो ये 1 यूनिट है पूरी, ये वाली लाइन देखनी है भाई आपको। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आर हो गई है भाई। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या है, 1 यूनिट हमारा 40 km के बराबर है। वाई एक्सिस की 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 km। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा, क्लियर है। तो अब जो चीज़ कह रखी है उसको अरेंज करवा देते हैं। इन्होंने क्या दिया, देखो 6 AM पे 40 किलोमीटर, 6 AM 40, ये वाला हो गया भाई। मैंने कहा पहले 6 आ जाएगा फिर आएगा ये वाला। 7 AM पे इन्होंने दे रखा है 80, ये हो गया भाई 780। थर्ड दे रखा है 8 AM पे 120, 8 AM पे है 128, 120। और लास्ट है जो 9 AM के ऊपर दे रखा है 160, तो ये हो गया 9 और 160। क्लियर है। अब इसको हमने मिला देना है, मिलाएंगे वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया भाई, लाइन ग्राफ हमने इसमें बना दिया है। ठीक है, नोट करो। अब इसमें देखो इसने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं भाई। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग 7:30 to 8 AM। 7:30 से लेके 8 बजे तक के टाइम पे कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब इस चीज़ को देखो भाई, एक बार ध्यान से देखोगे तो 7:30 कहाँ पे है, 7:30 यहाँ पे होना चाहिए, ये 8 हो गया। अब 7:30 से अगर मैं ग्राफ को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे पहुँच गया भाई। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहाँ से अगर बात करेंगे तो 100 और ये होगी 120। तो ये गैप कितने का आ गया, 20 किलोमीटर का आ गया ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे लिखें तो इसके फर्स्ट का आंसर हो गया 20 km। ठीक है, तो 7:30 से लेके 8 बजे तक इसने क्या किया है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। सेकंड, व्हाट इज द टाइम व्हेन द कार हैज कवर्ड 100 km सिंस इट स्टार्ट्स। 100 किलोमीटर जब उसने कवर कर लिया तब उस कार ने कितना टाइम ले लिया था भाई। देखो अब साढ़े कितने बजे था, 100 किलोमीटर, ये है ना हमारा 100, तो ये कितने बजे पहुंचा भाई, यहाँ से नीचे की ओर देखना पड़ेगा, 7:30। सेकंड का आंसर हो जाएगा 7:30। मतलब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते करते 7:30 बज गए भाई उसमें। तो ये उसका आंसर हो गया है। ठीक है, भाई फर्स्ट सम का सी पार्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर अ ईयर। डिपॉजिट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो अब हमने बताना है इसको सॉल्यूशन करके। देखो कैसे किया भाई, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला बना दिया भाई हमने यहाँ पे ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए अगर हम कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको देखें, तो इन्होंने कहा डिपॉजिट, तो डिपॉजिट को हम क्या ले लेते हैं, नीचे लोगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो भाई नीचे ले लेते हैं डिपॉजिट। ठीक है, ये डिपॉजिट हो गया और ये किस में, रुपीज़ में दे रखा है। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ऐसे दे रखी है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, 1 यूनिट मतलब 1000 हो गया। ठीक है, 2 यूनिट 2000 हो गया, 3 यूनिट, तीसरी यूनिट 3000, चौथी यूनिट 4000, पाँचवीं यूनिट 5000, छठी यूनिट 6000। ठीक है, फिर इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट 80, 160, 240, 320 और 480 के गैप में दे रखा है। तो क्यों ना इसको डायरेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं भाई। ये हो गया 80, 160, 240, 320 और ये हो गया 400। बेटा यहाँ पे एक चीज़ का याद रखो, ये भी रुपीज़ में दे रखा है और ये है इंटरेस्ट। ठीक है, क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे कितना गैप है, 80 का है, ये भी 80 होना चाहिए, गैप सेम हो। 80, 160 में 80 का गैप, यहाँ भी 80 का गैप, यहाँ भी 80 का, ये भी 80 का गैप है। ठीक है, ये सेम होना चाहिए भाई। तो पहले इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। देखो पहले 80 और 1000 है,
ये 1000 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये पॉइंट आ गया, इसको लिखेंगे 1080। बेटा पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला, ठीक है। फिर दूसरा देखा, उन्होंने कहा 2160। अब 2160 ये पॉइंट हो गया 2160, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया 3000 और 240, ये 3000 वाला हो गया और ये हो गया 240, 3240। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखेंगे तो चौथा पॉइंट कितना हो गया 320 और 4000, 4000 है भाई ये वाला, और 320 हो गया इधर 4000 और 320। और पांचवा पॉइंट क्या हो गया 5000 और 400, ये हो गया 5000 और ये हो गया 400, ठीक है। तो ये हो गया भाई कंप्लीटली। इसको एक बार मिला लेते हैं, मिला के देखते हैं भाई कहाँ तक मिला, कैसे मिला उस चीज़ को। देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है ना। अब बेटा इसने, अब अगर हम इसको यहाँ पे मिला लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, ये चलेगा, ये आगे भी जा सकता है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ग्राफ आगे बढ़ता हो तो ये आगे भी जा सकता था, अगर यहाँ पे कुछ और दे रखा होता तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये क्यों मिलाया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो भाई, क्यों मिलाया गया है ये। देखो सबसे पहली चीज़, डज द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्या ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बिल्कुल भाई हम इसमें कह सकते हैं कि यस, तो ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। हमने सिर्फ इसी चीज़ के लिए हमने बताया था कि हाँ भाई ये पास कर रहा है, ग्राफ को देखने के लिए हमने मिलाया है, ठीक है। सेकेंड सम देखो, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ईयर, एक साल में 2500 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। भाई देखते हैं 2500 कहाँ पे है, ये रहा भाई 2500, ठीक है। तो 2500 अगर मैं इस लाइन में ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हो गया भाई, क्लियर हो गया। और जब इसी चीज़ को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ बनेगा ना, तो ये कितना आ गया भाई 200। तो मतलब जब 2500 अगर अमाउंट है, डिपॉजिट किया है, तो उसका कितना इंटरेस्ट आएगा 200 आएगा भाई, 200, ठीक है। टू गेट द इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच, अब 280 का इंटरेस्ट चाहिए भाई, 240 ये हो गया 280 का, तो 280 का इंटरेस्ट इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे पहुँच गया, और इसको नीचे लेके आना है बेटा, नीचे लेके आओगे तो 3000 और 4000 के बीच में आ गया, तो 3500, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया भाई। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो क्या था कि एक्स एक्सिस पे जो स्केल लिया था, एक्स एक्सिस पे है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, रुपीज़ 1000, ठीक है। और वाई एक्सिस की बात की जाए तो क्या है 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ये इसका इंटरेस्ट हो गया है। क्लियर है ना। तो ये सम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, अभी एक बार इसको देखो, ठीक है। आगे देखो भाई, ड्रा अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर, तो हमें इसको सोल्व करके बताना है भाई, ठीक है। तो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस ग्राफ को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये 1 जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे भाई। 1 से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक चले, ठीक है। ये क्या है साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आगे इस तरफ ले लेते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर लेते टाइम पे इन्होंने दिया 8 12 14, तो 4 का ग्राफ ले लेते हैं ना भाई, 4 का स्केल दिया हमने, ये हो गया 4 8 12 16 20 24 28।
अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है क्योंकि साइड दे रखी है वो हमारी सेंटीमीटर में है और पेरीमीटर भी हमारा सेंटीमीटर में। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को आगे कंप्यूट कर लेते हैं भाई। देखो 2 एंड 8, जब 2 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर कितना है 8, तो ये हो गया 2 एंड 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा 3 एंड 12, 3 है तो पेरीमीटर ये है आपका 12, 3 एंड 12। आगे 4 एंड 3.5 एंड 14, अब 3.5 तो यहाँ पे होगा ना भाई, ये कितना है 3.5, और 14 कहाँ पे होगा, 14 होगा आपका 12 और ये आपका हो गया 14 भाई। ठीक है, 3.5 एंड 14 हो गया भाई आपका, यहाँ पे लिख दें इसको 3.5 एंड 14। ठीक है, आगे है 5 एंड 20, 5 और 20, ये 5 ऊपर आया और 20 यहाँ पे हो गया भाई 5 20 और 6 24, 6 एंड 24। तो इसको मिला लेते हैं भाई, एक बार देखें मिला के। देखो ये मिल गया, ये मिल गया और ये हो गया और ये मिल गया भाई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करवा दिया है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सी ही दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है यहाँ से। तो जो स्केल था वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब इन्होंने कहा, इसने पूछा क्या ये एक लीनियर ग्राफ है। भाई क्या ये एक लीनियर ग्राफ है? अगर मैं इसको मिला के यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो ज़ीरो से अगर इसको पहुँचाया जाए तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रहा है ना। ठीक है, तो यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो हाँ ये एक लीनियर ग्राफ है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। आखिरी सम देखते हैं भाई। साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है 2 3 4 5 6 4 9 16 25 36। तो ये दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं। अब करते हैं भाई, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, अगर ये 1 लें, ये हो गया 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको करें अगर हम 4 का, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, अब वैल्यूज जो जो गिवन है वो अप्लाई करवा ले भाई। ये है हमारी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर किसमें, सेंटीमीटर में, और ये है एरिया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो पहले है 2 4, 2 साइड 2 और ये 4 एरिया हो गया 2 4। ठीक है, दूसरी है 3 एंड 9, 3 और 9 कहाँ पे, ये हो गया 3 और ये 8 के तुरंत बाद आएगा भाई 9, यहाँ से हो गया 3 एंड 9। तीसरा है 4 एंड 16, 4 है और 16, ये आपका 4 और 16 हो गया भाई 4 एंड 16। ठीक है, नेक्स्ट है 5 25, 5 और 25, ये हो गया आपका 24 25, 5 एंड 25। नेक्स्ट है 6 36, 6 और 36, ये लाइन स्ट्रेट गई आपकी 36 के ऊपर, 6 36। मिला के देखते हैं इन लाइंस को कैसे बना भाई, देख के। तो ये लाइन आ गई ऐसे,
ठीक है, ये लाइन अब थोड़ी खड़ी होगी भाई इस तरफ जाके और बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये वाली लाइन होगी ऐसे और ये वाली लाइन होगी बिल्कुल ऐसे। क्या आपका ये एक लीनियर ग्राफ है? अगर आप इसको भी लेके चलना चाहो जीरो से काउंट करके, तो या क्या ये कोई लीनियर ग्राफ बना? नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। और एक्स एक्सिस यूनिट नहीं लिखा हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अब बात करें तो एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक, सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।